चलिए इस वीडियो में आज बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम। इंग्लिश भाई बहुत अलग आई थी। लॉजिकल लेवल की इंग्लिश इन्होंने डाली कि पर्सन एक पर्सन दो, इन दोनों ये दोनों बात कर रहे हैं कौन से पर्सन ए की थिंकिंग क्या है, पर्सन बी की थिंकिंग क्या है। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में बहुत कैलकुलेशन थी, रीजनिंग बहुत सिंपल थी गाइस, कंप्यूटर भी ठीक था। और वन मोर थिंग, अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए 2017 से भी क्वेश्चन पूछे गए थे एंड स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। ऐसे नहीं कि वन लाइन दे के नीचे चार ऑप्शन दे दिए उन्होंने। तो पूरा अच्छे से वीडियो को 2x पे कर लेना, 7-8 मिनट की वीडियो होगी आप, बट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आज आरआरबी पीओ का एग्जाम था, आप सबका अच्छा गया होगा। और भगवान से ये भी प्रेयर करूंगा कि जो भी सीरियस होकर स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबका सिलेक्शन इस एग्जाम में हो जाए, ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपटीशन कम हो। तो आज मेरा भी आरआरबी पीओ का एग्जाम था। मुझे पता है मेरा सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलेगी, क्योंकि जीए में मैं तुक्के मार के आया हूँ। मैं जस्ट देने गया था कि मैं ये लेवल देखने गया था कि मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश का कुछ नया टाइप आ रहा है, तो मुझे काफ़ी नई टाइप मिले। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले रीजनिंग खुला था। रीजनिंग में पहले मैं अपना अटेम्प्ट बता दूं तो 31 क्वेश्चंस किए थे। ओनली मैंने 9 क्वेश्चंस छोड़े थे। कौन कौन से थे? एक तो डायरेक्शन मेरा बन गया था, बट मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था, लास्ट में मैंने डायरेक्शन किया। तो अगर के 3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन के स्किप किए, 6 क्वेश्चन मैंने लॉजिकल रीजनिंग के स्किप किए। लॉजिकल रीजनिंग ईजी तो लग रहा था, मैंने कहा छोड़ो यार, टाइम था और पढ़ने से मुझे लग रहा था ये, बट मैंने कहा गलत, ऐसे तुक्का लगाने से नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे अच्छा है कि 31 कर दो, अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो इनपुट आउटपुट भी इजी था, इनक्वालिटी भी इजी थी, सेलोक्स भी इजी थे। एंड जो पजल्स आई थी, अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करूं वो भी इजी आया था कि 5 नॉर्थ की तरफ है, 5 साउथ की तरफ है। एक वेरिएबल था कि कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं। और अगर मैं वो पोस्ट बेस आया था कि सी क्लर्क सबसे छोटा है, सीएमडी सबसे बड़ा है, तो वो भी इजी था। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल अच्छा है। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं तो 25 प्लस जिनके गुड अटेम्प्ट है ना, तो आराम से टेंशन फ्री हो जाओ। बट जिनके 25 से कम है, 15 या 20 है, तो भाई थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग में सब लोग 25 प्लस करके आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का अगर मैं रिव्यू बताऊं तो इजी था। मुझे रीजनिंग में कोई नई चीज नहीं दिखी। तो करके रीजनिंग सबसे पहले मैंने बनाई, 31 अटेम्प्ट किए। अब आती है कंप्यूटर की बारी। देखो यार, कंप्यूटर में मैंने तुक्के नहीं मारे, मैंने 24 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का वो कंप्यूटर पे था, बट काफी टाइम से यार पढ़ा नहीं है। 2-3 साल हो गए ढंग से कंप्यूटर पढ़ा नहीं है। बस ये देख लेते कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, वो मोर देन इनफ है। तो इतना टाइम मैंने कंप्यूटर को दिया नहीं था। और लास्ट के 7 से 8 मंथ जब से मैंने ज्वाइन किया तो कंप्यूटर नहीं पढ़ा था। तो मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और कंप्यूटर का अगर लेवल बोलूँ तो लेवल इजी था यार। वो बात अलग है कि मैंने कम अटेम्प्ट किए, बट ऐसे नहीं है कि 4 लाइन का क्वेश्चन दे दो नीचे ऑप्शन दे दो, नहीं। 1 लाइन का क्वेश्चन है, नीचे 4 जो है वो ऑप्शंस है। तो कंप्यूटर इजी था। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक्सेल से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ये जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की या फादर ऑफ कंप्यूटर, ये कुछ नहीं पूछा गया था। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जैसे क्रिप्टो करेंसी पे बेस था कि किस पे काम करती है, तो ये ब्लॉकचेन पे काम करती थी। तो करंट में भी कंप्यूटर पे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आए थे। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो भाई हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, या जो भी पढ़ते हैं, वो नहीं पूछे गए थे कि ये कौन सा कंप्यूटर कब कौन सी जनरेशन में आया है, कौन सा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। एक्सेल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वर्ड से पूछे गए थे, पावर पॉइंट से पूछे गए थे। और अभी जो करंट में जैसे कोई लाइमलाइट में क्वेश्चन है कंप्यूटर बेसिस, तो वो पूछा गया था। तो इतना कुछ नहीं था। तो ओवरऑल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर भी मैं बोल सकता हूं मॉडरेट टू नहीं, इजी टू मॉडरेट आया था। ऐसे नहीं कि मॉडरेट टू टफ आया था। मॉडरेट टू टफ तो वो होता है कि अपने को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे, क्वेश्चंस अपने को समझ आ रहे हैं। अगर अपने अच्छे से रिवीजन किया है तो अपने इजीली 30 प्लस कर सकते हैं। तो मैंने 24 क्वेश्चन ही बनाए थे। मैंने कहा तुक्का नहीं मारूंगा, तो 24 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर में किए थे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद खुला था जर्नल अवेयरनेस। हाँ, मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैंने जर्नल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बस मुझे ये पता था, न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता हूँ। तो वो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने, तो मुकेश अंबानी जी के बेटे बने, आकाश अंबानी, या इन्फोसिस के हेड, तो वो मुझे याद था। या बैंकिंग से रिलेटेड मेरी काफ़ी टर्म्स क्लियर थी, तो मैंने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन किए। बट करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने इतने अटेम्प्ट नहीं किए थे।
और करंट अफेयर की अगर बात करूं तो दो नए मतलब वेरिएशन मुझे देखने को मिले। एक तो 2017 से क्वेश्चन पूछा भाई उन्होंने कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई स्कीम है उसको प्रमोट करने के लिए 2017 में एक स्कीम आई थी, उसका नाम बताओ। तो वो शायद तक टॉप्स था, टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, आपका मैं वो उसमें बताना। और अगर मैं बात करूं तो देखो यार आरआरबी भी एसबीआई का पैटर्न फॉलो करने लग गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछने लग गया है। कि पहले एक दे दिया कि कौन सा था, एक क्वेश्चन था शायद तक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक कोई क्वेश्चन था उसके नीचे तीन दे दिए आपको स्टेटमेंट, अब बताओ एक दो सही है, दो तीन सही है, चार पांच। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था, कम से कम जिन्होंने भी दिया होगा तो 9 से 10 क्वेश्चंस थे। तो तैयार हो जाओ, आईबीपीएस पीओ में भी अब अपने को मिलने वाला है ऐसा, और आईबीपी एसबीआई पीओ में भी ऐसा मिलने वाला है। क्योंकि देखो यार एसबीआई को सारे फॉलो करते हैं, तो आगे अपना आईबीपीएस पीओ मेंस है तो ढंग से जिए पढ़ो कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ऐसे नहीं है कि वन लाइन पढ़ ली चलो अपना हो गया, कोई भी कैप्सूल या कोई भी 500 क्वेश्चन लगा लिए, 300 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ोगे तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो मेरा अटेम्प्ट जीए में 20 था, और आप भी अपना बताना कि आपका अटेम्प्ट क्या था। और इसके बाद अगर खुला था इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी में मैंने स्विच किया, मैंने ऑल्दो मैंने इंग्लिश करना था, हिंदी में मैंने स्विच किया। मैंने आरसी बड़े बड़े देखे, मैंने कहा ओवरव्यू तो देख लो, तो भाई हिंदी मुझे समझ नहीं आई थी। डायरेक्ट 1 मिनट बाद मैं इंग्लिश पे स्विच हो गया। तो इंग्लिश में सबसे पहले जैसे मैंने ओपन किया तो कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आए थे, दे वर वेरी इजी यार, 5 क्वेश्चन थे। फिर वो लॉजिकल लेवल जो आरसी है ना वो आई थी कि पर्सन एक है पर्सन दो है, दोनों बात कर रहे हैं किसी गेम से रिलेटेड तीसरे बंदे की, कि वो बंदा ऐसा है वो ढंग से दिल से काम नहीं करता। तो अगर वो ढंग से कोई भी स्टूडेंट की अगर रीडिंग पावर अच्छी है ना तो वो आराम से 5 क्वेश्चन इजिली वो कि उसने किए हुए होंगे, क्योंकि यही बोल रखा था कि पर्सन ए की थिंकिंग क्या है, पर्सन बी की थिंकिंग क्या है। एंड उसके बाद 5 क्वेश्चन जो थे वो एरर बेस आए थे, और एक आरसी आया था, आरसी था चाइना पे कि उधर हीट वेव्स बहुत इंक्रीज हो रही है, ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं 10 से 4, ऐसा था। तो वो भी इजी थी। ऐसा नहीं है कि एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में लास्ट टाइम जिसने भी दिया होगा कि इन्फ्रेंस बेस पे क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी, जैसा आईबीपीएस पीओ प्री में इंग्लिश का पेपर आता है ना वैसे ही आरआरबी पीओ मेंस में आता है। तो देखो एरर डिटेक्शन तो मैंने किया नहीं क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं आता, तो क्या मेरी तो रीडिंग पावर अच्छी है। तो मैंने 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड ऑलमोस्ट 2 या 3 गलत होंगे, बाकी सब सही था। मेंस में तो यार रीडिंग पे डिपेंड करता है, अगर एरर के 5 क्वेश्चन भी आप छोड़ते हो ना बाकी 35 क्वेश्चन तो आपके है ना। और बाकी आरसी एक मैंने आरसी छोड़ा था, और वो आरसी था कि रोड एक्सीडेंट, कोई 13 तारीख को व्हीकल नहीं चलाता है, तो वो मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने 1 से 2 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किया था, बाकी मैंने छोड़ दिए थे। तो ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन भी मेरा अच्छा रहा था। एंड इसके बाद आई थी मैथ भाई, मैथ थी तो इजी भाई, बस इतनी कैलकुलेटिव यार, मतलब एक कैलकुलेशन करने में मैं एक एक पेज भर रहा हूँ। देखो मेरी मेंटलिटी, मतलब 19 का पहाड़ा टेबल वो मैं लिख रहा हूँ कि 1938 57, क्योंकि पता नहीं मैं प्रेशर में आ गया था। लास्ट के मेरे पास 15 से 20 मिनट ही रहे होंगे, बट मेरे जो मैथ का अटेम्प्ट है ना वो 24 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। 5 मैंने मिसिंग नंबर सीरीज अटेम्प्ट की है, 5 मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, और बाकी 2 डीआई की है और अर्थमेटिक की है, डेटा सफिशिएंसी की है। ओवरऑल अगर मैथ की बात करूं तो मैथ का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट सा यार मुझे लगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत थी। पेपर का जो क्वेश्चन थे ना, डीआई चलो इजी थी बट उसके जो क्वेश्चन थे ना 4-4 5-5 लाइन के थे। तो मैथ में भाई कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको भी और मुझे भी, ऐसे नहीं कि आपको ही बढ़ानी पड़ेगी, मुझे भी बढ़ानी पड़ेगी। और डीआई की बात करूँ तो इजी थी, टेबल बेस्ड थी, और एक पाई चार्ट थी। कार एंड बस का पूरा एक पाई में दिया रखा था, टोटल कार एंड बस इतना प्रोडक्शन हुआ है, फिर नीचे बस का दे रखा था, कार का अपने को फाइंड करना था। और एक केसलेट आई थी, केसलेट यार मैंने देखी नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता। डेटा सफिशिएंसी इजी थी और अर्थमेटिक भी इजी थी। तो ये ओवरऑल ये पूरा मैंने आपको बता दिया, 24 क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपने कल से डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस डेली बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लेना, जो भी, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आप उस क्लास का अच्छे से यूज कर पाओ, क्योंकि लास्ट के 2 साल से मैं डिस्क्रिप्टिव करवा रहा हूँ
और मेरे भी अच्छे नंबर डिस्क्रिप्टिव में आए हैं, और जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं उनके भी अच्छे आए हैं, और आज वो भी पीओ हैं। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की क्लास लेनी है तो कल से इवनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे 10 मिनट की वीडियो, एक दिन मैं लेटर करवाया करूंगा और एक दिन मैं ऐसे करवाया करूंगा। तो मिलते हैं चलो कल इवनिंग की वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना। एंड चलो, जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय।